तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 40 एपिसोड 90 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जिसने थर्ड सिटीमो किंग के डेविल एम्परर आई को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। और जैसे डेविल एम्परर आई डिस्ट्रॉय हुआ होता है थर्ड सिटीमो किंग जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। यह देखकर साफ ही पता चल रहा होता है कि थर्ड सिटीमो किंग बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका है। यहाँ पर जो सभी मास्टर्स होते हैं और सभी लोग होते हैं वो एक कदम लड़ना बंद कर देते हैं और शौक में लिंगडोंग की तरफ देखते हैं क्योंकि भाई वो सभी अपने अपने अपोनेंट्स के साथ फाइट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लिंगडोंग ऐसा पहला बंदा है जिसने अपने अपोनेंट को हरा दिया होता है, साथ ही साथ उसे काफी ज्यादा घायल कर दिया होता है। थर्ड सिटीमो किंग एकदम खून की उल्टी कर होता है, भाई वो उठ भी नहीं पा रहा होता है। यहाँ पर जो बाकी प्राचीन मास्टर्स होते हैं वो भी शौक में होते हैं। यहाँ पर जो हेवनली प्रिजन ईमो किंग होता है वो भी थर्ड सिटीमो किंग की तरफ देख कर कहता है कि भाई थर्ड सिटीमो किंग यार मुझे विश्वास नहीं होता कि तू पहला ऐसा बंदा है जो हमारी टीम से हार गया और इस बंदे को हमें पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। जब युआन गेट के सुप्रीम एल्डर्स ने लिंगडोंग की हमारे पास खबर भेजवाई थी कि भाई लिंगडोंग ऐसा वैसा है तो हमने लिंगडोंग को इग्नोर मार दिया था कि भाई क्या ही चीटी वूटी पर हमला करे। बट आज ये चीटी हमारे नाक का रोड़ा बन चुकी है। वहाँ पर जो हेवनली प्रिजन ईमो किंग होता है वो तुरंत ही सभी मास्टर्स की तरफ देख कर कहता है तुम सबको इतनी ज्यादा गंदी मौत दूंगा ना कि तुम भाई भूल नहीं पाओगे। वहाँ पर जो डार्कनेस मास्टर होती है वो भी हंसते हुए कहती है कि भाई तुझे सच में लगता है कि तू ऐसा करने में सक्षम है। वहां पर जो हेवनली प्रिजन ईमो किंग होता है वह कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। तभी वह हंसते हुए कहता है थर्ड सिटीमो किंग तुम पहले हार चुकी हो तो तुम सबसे पहले करना शुरू करो। तो वहां पर थर्ड सिटीमो किंग भी कहता है चलो करते हैं और इसी के साथ वो कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठ जाता है और उसकी बॉडी से कुछ अजीब अजीब सी मिस्टीरियस सी आभाएं रिलीज होने लगती हैं। तो लिंगडोंग कहता है भाई ये थर्ड सिटीमो किंग कुछ ना कुछ तो कर रहा है बट मुझे उसे कंप्लीट नहीं होने देना है। लिंगडोंग तुरंत थर्ड सिटीमो किंग के पास पहुंच जाता है और तुरंत अपने हाथों में थंडर एम्परर राजदंड को बुला लेता है। वह इस समय थर्ड सिटीमो किंग का गला धड़ से उड़ाने वाला होता है। थर्ड सिटीमो किंग लिंगडोंग को मतलब उसके पास आ चुका होता है। थर्ड सिटीमो किंग कुछ करता होता नहीं है। यहाँ पर लिंगडोंग को कुछ अजीब लगता है बट तुरंत वो अपना थंडर एम्परर राजदंड उठाता है और एक ही झटके में उस थर्ड सिटीमो किंग का गला उसके धड़ से अलग कर देता है। थर्ड सिटीमो किंग का जो कटा हुआ सर होता है वो हंसने लगता है। यहाँ पर लिंगडोंग को कुछ अजीब सा महसूस होता है और कहता भाई ये अपने आप को आत्म विनाश करने वाला है। और तुरंत वहां से जो लिंगडोंग होता है वो आराम से स्पाशल पैतृक प्रतीक का यूज करता है और अपने आप को कई किलोमीटर दूर टेलीपोर्ट कर लेता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी काफी ज्यादा शौक में होता है कि भाई यहाँ पर थर्ड सिटीमो किंग ने अपने आप को ब्लास्ट क्यों कर लिया। मतलब लिंगडोंग उसके पास जब मारने वाला था ना उसका सर उसके धड़ से अलग करने वाला था तो थर्ड सिटीमो किंग अपनी पावर्स का यूज करते हुए बच सकता होता है। और यहाँ पर भी बहुत सारे इमोस हैं, एक भी बंदे ने यहाँ पर उसकी हेल्प करने की कोशिश नहीं की। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। लिंगडोंग एक बात और नोटिस करता है जब यहाँ पर कोई बंदा आत्म विनाश करता है तो काफी ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स है और एनर्जी का उतार चढ़ाव होता है और इतना ज्यादा भयानक उसकी बॉडी से जो उसकी पावर्स होती हैं वो रिलीज होती हैं कि आसपास के कई किलोमीटर्स के कल्टीवेटर्स खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर गाइस रीइंकार्नेशन के थर्ड ट्रिबुलेशन वाला ये बंदा था थर्ड सिटीमो किंग। बट यहाँ पर आत्म विनाश के बाद सारी ऊर्जा गई कहाँ और लिंगडोंग ध्यान से उस जगह पर देखता है वो जो सारी ऊर्जा होती है वो जमीन की तरफ चली गई होती है। यह देखकर लिंगडोंग भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। यहाँ पे जो सभी मास्टर्स होते हैं वो भी अजीब सी जमीन की तरफ देखते हैं और कहते हैं भाई ये चल क्या रहा है। इस थर्ड सिटीमो किंग ने आत्म विनाश किया ना तो यहाँ पर एक धमाका होना चाहिए था बट सारी ऊर्जा उसकी जमीन की तरफ क्यों जा रही है। वो लोग हेवनली प्रिजन ईमो किंग की तरफ देखते हैं। हेवनली प्रिजन ईमो किंग यह देखकर जोर जोर से हंसने लगता और कहता है तुम सब खत्म हो गए, तुम सब हारोगे। और इसी के साथ पूरी जमीन ही कांपने लगती है और जमीन को फाड़ता हुआ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्टैचू नियर अवतार बाहर निकलता है। उसके कई सारे हाथ होते हैं उस अवतार के, कई सारी आंखें होती हैं। इतने ज्यादा भयानक प्रेशर फैल जाती है कि सभी लोग यह देखकर काफी ज्यादा हिल चुके होते हैं। यहाँ पर जो इंगू वानवान होती है वह कहती है ये तो ईमो एम्परर का अवतार है। ईमो एम्परर का नाम सुनकर यहाँ पर लिंगडोंग भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि गाइस ईमो एम्परर वही बंदा था जिसने एंशिएंट टाइम में गॉड लाइक कल्टीवेटर के साथ फाइट किया था और गॉड लाइक कल्टीवेटर ने ईमो एम्परर को घायल कर उसे उसकी दुनिया में भेज
देकर इन दोनों दुनियाओं के बीच की दरार को अपना बलिदान देकर शील कर दिया था। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि अगर यह अवतार कंप्लीट हो जाता है तो इसकी पावर लमसम ईमो एम्परर के बराबर ही होगी। तो यही बात देखकर वहां पर सभी मास्टर और इंग वान भी काफी ज्यादा शौक हो चुके होते हैं। वहां पर जो हेवनली प्रिंसेस ईमो किंग होता है वह कहता है दावत शुरू करो, और इसी के साथ जितने भी ईमो होते हैं वो लड़ना बंद कर देते हैं और अपना बलिदान देने लगते हैं। धड़ाम धड़ाम उनकी बॉडी फटने उठने लगती है। यहाँ तक कि जो टॉप के 2, 3, 4 ये सारे ईमोस होते हैं वो सबके सब अपना बलिदान देना शुरू कर देते भाई। पूरी ईमो की आर्मी धड़धा धड़धा बॉडी ब्लास्ट होने लगती है। सबकी ऊर्जा उस ईमो एम्परर अवतार में जाकर समाने लगती है। ईमो एम्परर की जो अवतार होता है उसकी आंखें धड़धा धड़धा ओपन होने लगती है। भयानक पावर प्रेशर फैलने लगता है। कुछ ही पलों के अंदर यहाँ पर जो ईमो आर्मी होती है वो सभी के सभी अपना बलिदान देती हैं। सभी की पावर से उस ईमो एम्परर क्लोन में जाकर समाने लगती है। अवतार भी बोल सकते हैं गाइस। अब यहाँ पर केवल एक ही ईमो बचा होता है, हेवनली प्रिंसेस ईमो किंग है। सभी मास्टर्स ईमो की हरकतों देखकर काफी ज्यादा हिल चुके होते हैं। हेवनली प्रिंसेस जोर जोर से हंस रहा होता है और कहता है ईमो एम्परर का अवतार अब तुम सब इसके हाथों मरने वाले हो। वहां पर जो इंगू वान होती है वो भी कहती है कि हाँ हेवनली प्रिंसेस ईमो किंग है, मैं भी मानती हूँ कि अगर ये ईमो एम्परर अवतार कंप्लीट हो जाता है तो इसकी पावर लमसम ईमो एम्परर के बराबर होगी और ईमो एम्परर का सामना इस दुनिया में इस टाइम कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन तुम शायद एक बात भूल चुके हो कि इस ईमो एम्परर के अवतार को क्रिएट करने के लिए उसका मांस साथ ही साथ उसका खून चाहिए, और इस दुनिया में ईमो एम्परर का खून और मांस कहां से लाओगे, क्योंकि ईमो एम्परर इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। तुम लोगों ने यहाँ पर अपना बलिदान देकर सबसे बड़ी बेवकूफी कर ली है, क्योंकि तुम कभी इस अवतार को कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। अब केवल ईमोस में से तुम ही बचे हो हेवनली प्रिंसेस ईमो किंग है, यानी तुम्हारा अब हमारे हाथों खत्म होना पक्का ही है। यहाँ पर जो हेवनली प्रिंसेस ईमो किंग होता है वो भी हंसते हुए कहता है तुम्हें एक बात याद है ना कि एंशिएंट टाइम में जब गॉड लाइक कल्टिवेटर हमारे ईमो एम्परर के साथ फाइट कर रहे थे और उन लोगों ने ईमो एम्परर को इस दुनिया के बाहर भेजा, मतलब इस दुनिया से निकाल कर ईमो की दुनिया में वापस भेजा, तो उन्होंने ईमो एम्परर का हाथ काट दिया था और जब वो हाथ कटा तो इसी दुनिया में गिरा। और फिर तुम्हारे मास्टर यानी गॉड लाइक कल्टिवेटर ने अपना बलिदान देकर इस दुनिया और ईमो की दुनिया के बीच की दरार को सील कर दिया और वहां पर फॉर्मेशन सेटअप कर दिया। बट वो हाथ इस दुनिया में मौजूद था और इसी के साथ हेवनली प्रिंसेस किंग जोर जोर से हंसने लगता है। प्राचीन मास्टर्स और इंग वान भी हेवनली प्रिंसेस ईमो किंग की बातों को सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इंग वान कहती है तो वो हाथ तुम्हारे पास है। हेवनली प्रिंसेस ईमो किंग हंसते हुए कहता है हाँ वो हाथ है मेरे पास है। और इसी के साथ हेवनली प्रिंसेस ईमो किंग है तुरंत एक अजीब सा मंत्र पढ़ता है और जो उसका बेस होता है उसके बेस के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल काफी ज्यादा बड़ा सा हाथ है सीधे आसमान में प्रकट होता है और सीधे जाकर ईमो एम्परर के अवतार के साथ मिल जाता है। और जैसे ईमो एम्परर के अवतार के साथ वो हाथ मिलता है इतनी ज्यादा भयानक वहां पर प्रेशर फैलता है। वो जो ईमो एम्परर का अवतार होता है उसकी सारी आंखें ओपन हो जाती है, सारे हाथ मूवमेंट करने लगते हैं। हेवनली प्रिंसेस ईमो किंग तुरंत उस अवतार के सामने झुकता है और कहता है ईमो एम्परर मैं आपका स्वागत करता हूं। और इसी के साथ वो जो हेवनली प्रिंसेस ईमो किंग होता है वो एक रोशनी बनकर सीधे ही उस ईमो एम्परर अवतार के अंदर समा जाता है और इसी के साथ पूरा ईमो एम्परर अवतार कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ईमो एम्परर अवतार कंप्लीट होता है भाई इतनी ज़्यादा भयानक प्रेशर ईमो आभा फैलती है कि नॉर्मल कल्टिवेटर तो भाई उसके सामने सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे होते हैं। सभी मास्टर्स भी देखते हैं, सभी लोग भी अब लड़ाई बंद कर मतलब लड़ाई कोई था ही नहीं तो किससे लड़े, वो लोग ईमो एम्परर अवतार को देख रहे होते हैं। यहाँ पर जो इंग वान यानी आइस मास्टर होती है वो भी अपनी पूरी ताकत लगा देती है और आसमान में लमसम 1 से 2 लाख बड़े बड़े भाले क्रिएट करती है। इसके उन सभी भालों से सीधे ईमो एम्परर अवतार पर अटैक करती है। लेकिन ईमो एम्परर अवतार हंसते हुए कहता है आइस मास्टर तुम्हारा ये अटैक अब मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और एक हाथ ऐसे चलाता है जिसकी वजह से वो बड़ा सा हाथ जैसे उन सभी मतलब भालों से टकराता है, एक झटके में सभी भाले डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वहां पर जो ईमो एम्परर अवतार होता है वो तुरंत आइस मास्टर पर काफी ज्यादा पावरफुल मुक्का मार
मारता है और यह मुक्का इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सीधे इंगू 11 अपने सामने शील्ड बनाकर बचने की कोशिश करती है, बट वो बच नहीं पाते, धड़ाम से जाकर पीछे गिरते हैं और उसके मुंह से खून भी आने लगता है। यहाँ पर जितने भी प्राचीन मास्टर्स होते हैं वो सभी एक साथ मिलकर यहाँ तक कि लिंगडोंग भी सीधे ही उस ईमो एम्परर अवतार पर अटैक करता है, लेकिन ईमो एम्परर अवतार का वो लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाते क्योंकि ईमो एम्परर अवतार के काफी ज्यादा हाथ होते हैं और उसकी काफी ज्यादा आंखें होती हैं, काफी ज्यादा पावर उसकी बढ़ चुकी होती है। कोई भी इस समय ईमो एम्परर अवतार के सामने टिक नहीं पा रहा होता है। तो यहाँ पर सभी मास्टर्स और लिंगडोंग इंगू 11 के पास आते हैं और वो लोग कहते हैं कि आइस मास्टर हम लोग क्या करें। तो वहाँ पर जो इंगू 11 होती है वह कहती है यहाँ पर ईमो एम्परर का जो अवतार है उसके पास ईमो एम्परर की लमसम पावर है और हम लोग ईमो एम्परर का सामना नहीं कर सकते। बट इस ईमो एम्परर अवतार का एक कमी भी है, ये जो ईमो एम्परर अवतार क्रिएट हुआ है ना, इसकी एक समय सीमा है, तो हमें बस उस समय सीमा तक इस ईमो एम्परर अवतार के सामने टिके रहना होगा और एक बार ऐसा हो जाता है तो ये ईमो एम्परर अवतार अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उस समय हम इस लास्ट हेवनली प्रिजन ईमो किंग को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो जब तक इस ईमो एम्परर अवतार का वो समय सीमा खत्म नहीं होता, हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। और सभी लोग एक काम करो लिंगडोंग, तुम्हारे पास जो एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन है ना उसी आसमान में बनाओ और सभी जितने भी यहाँ पर कल्टिवेटर्स हैं उनको सौंप दो और उन सभी से बोलो कि अपनी सारी पावर्स है एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन में डाले। यहाँ पर जितने भी रिइंकार्नेशन लेवल के कल्टिवेटर, वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर हैं और सभी मास्टर अपनी पूरी ताकत लगाकर ईमो एम्परर पर अटैक करें। साथ ही साथ मैं भी अपनी पूरी ताकत लगाऊंगी लिंगडोंग, तुम भी अपने जितने भी पावरफुल कल्टिवेटर्स है वो सारे अपनी पावर्स लगा। जितने भी नॉर्मल रीइंकार्नेशन लेवल के कल्टिवेटर्स है उन सभी की पावर्स को तुम इस एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन में इकट्ठा करो और फिर अटैक करवाओ। और इतना ज्यादा मतलब पूरी यहाँ पर जितनी भी इंसानियत खड़ी हो सभी एक साथ इतना ज्यादा पावरफुल इस अवतार पर अटैक करेंगे कि वह ईमो एम्परर अवतार को उतने समय तक झेल तो जाएंगे ही। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ठीक है। इसी के साथ जो आइस मास्टर होती है वो आसमान में दिखाई देती है और कहती है आइस वर्ल्ड, और इसी के साथ आसमान में कई सारे बड़े बड़े ऐसे कमल तैयार होते हैं, आसपास काफी ज्यादा ठंडी ठंडी हवा फैल जाती है। और इसी के साथ जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत आसमान में दिखाई देता है और एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन का निर्माण करता है, बड़ी सी बना देता है और एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन को आसमान में छोड़ देता है और जोर से चिल्लाता है सभी इंसानियत के कल्टिवेटर्स अपनी सारी पावर्स इस एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन में डाले और एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन की जितनी पावर्स बढ़ा सके उतनी पावर्स को बढ़ाएं। हमें इस अवतार को केवल कुछ समय तक झेलना होगा, उसके बाद इस ईमो एम्परर अवतार को वैसे ही नष्ट कर दिया जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन कहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।